हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नाइपेरियन दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूं शायन। तो आज जो डिपार्टमेंट लेके बात करने जा रहा हूँ वो है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री एट स्नाइपर कोलकाता। तो ये जो डिपार्टमेंट है ना, इसका जो कट ऑफ गया था वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों इंटरेस्टिंग है, तुमको वीडियो आगे देखने से पता चल जाएगा। तो एकेडमिक ईयर 2023-2025 बैच का बात कर रहा हूँ, जिसमें टोटल स्ट्रेंथ था 19 काट ऑफ लेके बात करूँ तो टॉप रैंकर जो एडमिशन लिए थे इस डिपार्टमेंट में वो है ऑल इंडिया रैंक 349। तो जनरल ओपनिंग 349, जनरल क्लोजिंग है ऑल इंडिया रैंक 3283। आप बोलोगे 300 से 3000 ये क्या चल रहा है? ये मैं आगे जाके मैं तुमको बताता हूँ ऐसा क्यों है। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस। ये जो डिपार्टमेंट है ये ईडब्ल्यूएस अनफिल्ड गया था, जैसा मैं लास्ट वीडियो में भी बताया। एनालिसिस डिपार्टमेंट में भी ऐसा ही हुआ था। तो ईडब्ल्यूएस के लिए कोई रैंक है नहीं, क्योंकि कोई ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट कैटेगरी में अलॉटेड हुआ नहीं है सीट। उसके बाद मैं बात करूँ तो ओबीसी का, तो ओबीसी का जो ओपनिंग थे वो थे ऑल इंडिया रैंक 1147। ठीक है, इसमें मैं एक बात बताऊँ कि 1005 जो थे वो रैंकर ओबीसी थे, पर उसको जनरल अलॉटेड हुआ था। ठीक है, तो उसका कैटेगरी ओबीसी थे पर अलॉटेड जनरल हुआ था, इसलिए उसके अगला जो कैंडिडेट उसका ओबीसी मिला। तो ऑल इंडिया रैंक 1147। तो ये था ओबीसी का ओपनिंग, जबकि क्लोजिंग हुआ था ऑल इंडिया रैंक 1345। फिर मैं एससी का बात करूं, एससी का ओपनिंग है 1450, जबकि क्लोजिंग हुआ है 2410। तो एसटी का बात करूं तो एसटी का ओपनिंग है 3307, क्लोजिंग भी वही है 3307। इसमें एक बात बता दूं, क्योंकि एसटी का एक तो सीट नहीं थे, राइट? क्योंकि डिपार्टमेंट का टोटल स्ट्रेंथ कितना है 19। तो फिर उस हिसाब से एसटी के लिए रिजर्वेशन कितना है 7.5%। तो एसटी के लिए 2 सीट होना चाहिए था, राइट? और इसमें भी 2 सीट ही थे एसटी के लिए, पर जो एक सीट अनफिल्ड रह गए थे। क्योंकि एसटी के लिए जो ये जो मैं रैंक बताया ना, सारे फेज 2 के बाद है। ठीक है, कुछ कुछ जैसा जनरल क्लोजिंग पहले कितना गया था, इधर देख पा रहे हो, जनरल क्लोजिंग 3283, राइट? जैसा मैं बोला हूँ, ऐसा क्यों है वो मैं बताता हूँ। क्योंकि जनरल का क्लोजिंग हुआ था 1005 फेज 1 के बाद, 1005 था जनरल क्लोजिंग। और उस टाइम एसटी का जो 2 सीट थे वो थे, एक 3283 और दूसरा जो मैं अभी इधर लिखा हूँ 3307। तो वो 2 सीट अलॉटेड हुए थे। पर उसके बाद जब फेज 2 हुआ है, एक एसटी के कैंडिडेट जनरल में शिफ्ट हो गए स्विच होने के बाद, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट चला जाता है, राइट? तो एक जनरल फील हुआ है, तो एसटी से सीधा, क्योंकि जैसा मैं बोला हूँ जनरल होता है अनरिजर्व, अगर वो फील होता है तो कोई भी कैटेगरी का आके उधर अलॉटेड हो जाता है। तो जब एसटी का वो कैंडिडेट को जनरल मिल गया, मतलब है तो वो कैटेगरी एसटी, पर उसका अलॉट हुआ है जनरल फेज 2 के बाद, तो फिर एसटी का वो एक सीट खाली हो गया। तो इसलिए उसके बाद खाली तो हुआ है, पर उसके बाद और अगला कोई एसटी कैंडिडेट आके उधर फिल हुआ ही नहीं, तो एसटी का अनफिल्ड ही रह गया। उसके बाद ईडब्ल्यूएस भी वैसा ही था, ये ऐसा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट था नहीं, तो जनरल से ही फिल किया गया। जैसे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट मैं बोला हूँ, अगर फिल नहीं होते तो जनरल के अंडर होता है वो फिल पूरा। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा फेज 2 के बाद। तो पता चल गया होगा, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है जनरल के काट ऑफ। ठीक है, ये था मेडिसिनल केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के काट ऑफ नाइपर कोलकाता में। और कोई डिपार्टमेंट चाहिए तो चैनल में अवेलेबल है, जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विथ अनदर काट ऑफ वीडियो। तब तक टेक केयर, बाय बाय।